हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मोबाइल वाला टीचर 24 में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 10 के चैप्टर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। तो देखो एक्सीड्स बोले या मोर बोले, है ना, तो हम लोग उसको ऐड करते हैं, है ना। और अगर लेस बोलेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब याद रखना है, तो कह रहा है जैसे T17 या टी नहीं तो तुम लोग ए लेते हैं ना, तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, है ना। 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हमको एक इक्वेशन इससे बना लेना है। अब कह रहा है कि आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब हमको ये तो मालूम हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16t, और इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9t प्लस 7। अब देखो a और a दोनों याद रखो कि इक्वल टू साइन के अपोजिट, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सेम नंबर हो और दोनों का साइन भी सेम हो, चाहे प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, वो आपस में हम काट सकते हैं, हमेशा याद रखेंगे। जैसे एक्स माइनस वाई प्लस जेड अगर दिया हुआ है और इधर 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 4z है ना। तो हम लोग ये दोनों इक्वल है और साइन साइन दोनों का नेगेटिव दिख रहा है, तो ऐसे कट कर सकते हैं, है ना। आप जो बाकी है उसको माइनस कर सकते हैं इजिली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारा a कर लिया। अब ये हमारा 9d दिख रहा है, 16d दिख रहा है, तो इसको इधर ले लेंगे। 16d इक्वल टू a माइनस 9d इक्वल टू 7, 7 उधर ही छोड़ दिया। अब 9 में से 7 को, 16 में से 9 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 7d हो जाएगा। 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, के 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। Now, which term of this AP will be 132 more than its 54th term? है ना, 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म होगा। तो हम लोग उस टर्म को मान लेंगे ए एन। तो ए एन क्या होगा, A54 प्लस 132 हो गया। ठीक है, अब एन की वैल्यू हमको बता देनी है। ठीक है, तो अब इसको बताने के लिए पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला बैठाते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू a प्लस 54d, a 53d प्लस 132। अब देखो ये कट गया, है ना। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, दोनों को एक साइड ले लो, तो हो गया n माइनस 1 माइनस 53 d इक्वल टू डी, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, डी रख दो, कितना हो जाएगा,
12, ठीक है, 12 हो गया 132। अब 132 में से क्या करेंगे हम, 12 को उधर भेज कर डिवाइड कर दो, तो ये हो गया n माइनस 54 इक्वल टू 132 अपॉन 12। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 11 टाइम्स में कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा n माइनस 54 इक्वल टू 11 हो गया, और इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 54 प्लस 11 65। इसका मतलब है कि 65th टर्म जो है वो हमारा क्या होगा, इक्वल टू होगा 54th टर्म प्लस 132 के, ठीक है। तो अब ये दिमाग आपको ऐसे लगाना है, या सिंपल वे में पहले आप A52 भी निकाल कर बना सकते हैं, है ना। और दूसरा एक और तरीका है कि ये याद रखो कि an कोई mth टर्म माइनस nth टर्म ये बराबर होता है m माइनस n इंटू डी के। हाँ, आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। तो ये फॉर्मूला थोड़ा एडवांस फॉर्मूला है, तो इसका भी इस्तेमाल करके आप जैसे कर सकते हैं। जैसे कि देखो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे, लिख रहा है ना, ये वही था ना, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 32, दोनों का डिफरेंस इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे, an माइनस A54 इक्वल टू 132। अब इस फॉर्मूले पर रख दो तो m यहाँ n की जगह पर n हो जाएगा और n की जगह पर 54 हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 54 इंटू डी इक्वल टू 132। देखो डी हमारा यहाँ 12 था, 12 रख दो, ऐसा बन गया ना, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप है और ये थोड़ा एडवांस है। तो जैसे तुम लोग को अच्छा लगे अपना थोड़ा सा ये ट्राई करना, जब प्रैक्टिस हो जाए तब, ठीक है। ऐसे भी वही 11 आया, n को उधर भेजो 65 हो जाएगा। खाली यहाँ पर बस एक टर्म लिखना है कि वी नो दैट, और यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से दोनों मेथड से, और भी बहुत तरीके से बनाते हैं लोग। अब पहले A54 निकाल लो, है ना, उसके बाद उसमें 132 जोड़ दो, उसको an के बराबर बोल कर दो और फिर अपना सॉल्व कर दो। वो भी आसान तरीका है, वो बच्चा वाला तरीका हो गया, ठीक है। और एक और शॉर्टकट मेथड है ना, जब इस तरह का सवाल रहे कि इफ nth टर्म बी 132 मोर देन 54th टर्म, तो आपको सिंपल क्या करना है कि ये नोट के टाइप से तुम लोग लिख लो, है ना। ये ऑब्जेक्टिव जब एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आ गया तो काम आएगा। कभी मान लो अलीगढ़ का एग्जाम या जामिया का या डी कोई और बड़ा का एग्जाम देने जाओगे ना 11 क्लास में, है ना, तो वहाँ अगर इससे सवाल पूछेगा कि इफ, ऐसे ही नोट कर लो, नोट नंबर 1, इफ nth टर्म of AP is more than x of 54th term, if
मोर देन एक्स में एक्स मोर देन उल्टा लिखिए AP इज एक्स मोर देन RX टर्म देन हमको n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, याद रखना है R प्लस एक्स बाई डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने का है ना। जैसे कह रहा 54 टन तो 54 रख दो और x की वैल्यू 132 मोर देन है तो 132 को 12 से डिवाइड कर दो, 54 प्लस 11 आगे 65। लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ना, जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा वहाँ आपको ये मेथड से बनाना होगा। ये सिर्फ ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बैंकिंग रेलवे वगैरह में ये सब ट्रिक से ही हम लोग बनाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 12 में। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि कह रहा है कि एन AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। इसमें भी एक क्लास याद रखेंगे कि AP को फर्स्ट टर्म से कोई मतलब नहीं रहता है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज, दो AP है, सपोज करो कि A1 A2 A3 ये एक है और एक AP है B1 B2 B3 BN है ना, दो AP है ना, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है D दोनों का। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये होगा A1 इक्वल टू A, A2 हो जाएगा A प्लस D, A3 हो जाएगा A प्लस 2D, इस तरीके से। और अगर हम इसको लिखें B1 को B, B2 हो जाएगा B प्लस D, B3 हो जाएगा B प्लस 2D, इस तरीके से। कह रहा कि अगर है और हमको 100 का डिफरेंस यानी कि A 100 माइनस B 100 बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो आपको कहता है कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। 1000 माइनस B1000 है ना, तो ये हमेशा डिफरेंस के बराबर ही रहेगा है ना। A माइनस बी कैसे है, अब हम लोग देखते हैं। जैसे AN को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1D लिखेंगे। इसका क्या लिखाएगा, BN वही लिखाएगा B प्लस N माइनस 1D। अब देखो दोनों को माइनस करके देखो क्या होता है, AN माइनस BN। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो A माइनस E प्लस N माइनस 1D, और अब इसको माइनस करो तो B माइनस N माइनस 1D। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है। समझ में आ रहा कहा सलीम भाई, तो हमारा हो गया A माइनस बी। यानी कि ये टर्म अगर कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो फिर कोई मतलब नहीं होता है, सबका डिफरेंस यही होगा, AN माइनस BN इक्वल टू। अब 100 रखो तो भी यही रहेगा, 1000 रखो तो भी यही रखेगा, 5000 रखो तो भी यही रहेगा है ना। तो इन ऑल केसेस डिफरेंस विल ऑलवेज बी सेम, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है आसान टेक्निक।
बस ये दिमाग में रखना है कि डिफरेंस हमेशा, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर हुआ तो, है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो फिर ये फॉर्मूला दिक्कत। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का सवाल आप लोगों को बहुत पूछता है। एडवांस वालों को तो और ध्यान रखना है, बेसिक वाले को भी ध्यान रखना है, लेकिन बेसिक वाले को से नहीं पूछेगा, उसको 4 या 3 या 2 में पूछेगा, है ना। 7 में ये एडवांस वाले को 7 से 11 से। तो अब देखो 3 डिजिट या 4 डिजिट, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा 3 डिजिट में रहेगा। तो फर्स्ट हमारा जानते हैं कि लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है और हाईएस्ट 999 होता है। अगर 4 डिजिट का होगा तो लोवेस्ट हमारा 1000 होता है और हाईएस्ट 9999 होता है। ठीक है, ये हम लोग को मालूम है। अब याद रखना है कि किसी भी चीज से अगर हमको डिवाइड करना है ना, अगर फर्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, तो याद रखना है कि हम लोग इसको डिवाइड इस नंबर से करते हैं। ठीक है, 100 को मान लो 7 से कर रहे हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 7 1 जा 7, 3 बचा, अब 0, 7 4 जा 28, कितना बचा 2। अब इसमें अगर 2 माइनस करते हैं 100 में से तो हम क्या देख रहे हैं, ये 98 हो जाएगा। अब 98 होगा तो 3 डिजिट तो रहा नहीं, है ना। तो अगर इसमें अब सोचो कि 7 माइनस 2 यानी कि 5 और अगर ऐड होता, यहाँ पर 35 होता, है ना, तब तो ये कट जाता, इससे पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए अब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए 100 प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। ठीक है, 100 में डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड कर दो, वो अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया, 100 डिवाइजर है 7 और रिमाइंडर है 2, माइनस कर दो तो अपना निकल गया 105। तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गया। और इस तरह के क्वेश्चन में जो डिवाइजर होते हैं वही हो जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कौन हो जाएगा, डिवाइजर, है ना। डिवाइजर ही हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग क्या नाम है, हाँ, ये लास्ट टर्म निकालने का देखते हैं। तो लास्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे कि सेम प्रोसेस करते हैं, है ना। 7 से 7 1 जा 7, 2 आया 29, 7 4 जा 28, 1 9 19, 7 2 जा 14, क्या कितना आया 5। अब क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें 5 कम होता तब तो पूरा पूरी कट जाता वो, है। तो इसका मतलब है कि लास्ट टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 999 में से रिमाइंडर माइनस कर देना होगा। क्या करना होगा, रिमाइंडर माइनस। उसी तरीके से अगर इसका लास्ट टर्म निकालना है तो हमको 9999 में से रिमाइंडर माइनस करना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर, अब बोलो। 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 999 माइनस 5, 994, कितना हो जाएगा 994। तो अब हमारा फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 105, कॉमन डिफरेंस 7 का है, तो नेक्स्ट हो जाएगा 112, फिर 119 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 994।
अब हमको बताना है, क्या इसमें बताना है कि ये कितने नंबर्स हैं, ये जो हैं ये कितने हैं। इसका मतलब कि जब हाउ मेनी पूछेगा तो समझ लो कि हमको n बताना है, n की वैल्यू कितनी होगी। तो n के लिए हमको मालूम है कि लास्ट टर्म चाहिए, तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 994। अब 994 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा 105 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का है 994। अब इसको उधर वापस भेज दो तो इधर पॉजिटिव में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 994 माइनस 105। अब इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा 14 9 8 8। ठीक है, तो अब इधर हो गया अपना n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 को उधर भेजो क्या हो जाएगा n माइनस 1 8 8 9 अपॉन 7। 7 1 जा 7 18 हो गया, 7 2 जा 14 4 बचा कैरी 4 9 49 7 7 जा 49 1 2 7। इसका मतलब है कि टोटल कितने टर्म्स हैं 1 2 7 प्लस 1 यानी कि हो गया 1 2 8। समझ में आया फर्स्ट टर्म कैसे निकालना है, लास्ट टर्म कैसे निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लो। 3 रखकर 4 रखकर 5 रखकर है ना, डी की वैल्यू 6 रखकर 7 तो हम बता ही दिए, एक 9 रख लो एक 11 रख लो। ठीक है, ये सब का प्रैक्टिस करो। अगर नहीं कोई से समझ में आएगा तो फिर मेरे को कमेंट करो, हम अगले क्लास में इसको डील कर देंगे। ठीक है, फिर और बता दें। देखो ये भी वैसे ही है 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स, मल्टीपल्स बोले या डिवाइड बोले है ना, सेम रूल यूज करेंगे। अब इसमें क्या कि 10 दे रहा है तो 10 का मल्टीपल्स, तो 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो हमारा 4 का मल्टीपल होगा 12। कैसे निकालेंगे, सेम रूल है ना, सेम रूल। अगर उसमें 100 था, इसमें 10 दे रखा है कि 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स, तो बस वही करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, 2 आया कैरी तो 4 माइनस 2 ऐड कर देंगे 10। A1 हमारा हो जाएगा 10 प्लस 4 माइनस 2 है ना, 10 प्लस 2 12 हो गया। लास्ट टर्म में क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, an इक्वल टू निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 250 को 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 2 कैरी आया, बस इसमें से माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 250 माइनस 2 यानी कि 248। अब यही 4 हमारा डिवाइजर हो जाएगा है ना, जितना का मल्टीपल होगा तो A1 हमारा हो गया 12, अब 4 हमारा हो गया ये, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा A2। ये डायरेक्ट ऐसे लिखो तो लिखने की क्या, 4 ऐड करते चले जाओ 16 20 24 28 एंड सो ऑन, कहाँ तक 248 तक। अब सेम चीज हमको हाउ मेनी मल्टीपल्स निकालना है, हाउ मेनी का मतलब n फाइंड करना है हमको, तो n के लिए अब हम ये ले लेंगे इसको लास्ट टर्म को a n इक्वल टू 248 और a प्लस n माइनस 1 डी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। अब a की वैल्यू 12 है, उधर भेज दो
तो हो गया n-1 d इक्वल टू 2 4 8 - 12। कितना हो जाएगा? 2 6 3 2। अब d के वैल्यू 4 है ना, 4 को उधर भेज दो। तो हमारा नेक्स्ट हो गया n-1 2 3 6 और d की वैल्यू रख दो 4। कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। ठीक है, तो हो गया 59। देयरफॉर n-1 इक्वल टू 59। n हो गया हमारा 60। ठीक है, तो चाहे मल्टीपल्स बोले या डिवाइड बोले, है ना, बात वही है, बस बनाना एक ही तरीके से। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक क्या तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, कम से कम गरीब बच्चों तक पहुंचा दो इसको, है ना। ये जो कमजोर बच्चे हैं मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, है ना, वहाँ तक उन लोगों को पहुंचा दो। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, टिल देन गुड बाय।